धर्म की नगरी काशी में सपा सरकार की पोल उस वक्त खुली जब एक महिला अपनी फरियाद लेकर घंटों थानों के चक्कर काटती नजर आई, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। भले ही 100 दिन से ऊपर बीत चुके उत्तर प्रदेश सरकार के और इन 100 दिनों में बड़े बड़े वादे भी किए गए, फिर चाहे वो सुरक्षा की हो या फिर महिला सम्मान की, पर शायद ये सारी बातें बातों में ही रह गई हैं, क्योंकि सरकार तो अपना काम वादे करके छोड़ देती है, पर उनके प्रशासनिक अधिकारी शायद एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आइए हम आपको आज एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिससे वाराणसी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर ही शक हो जाना लाजिम होगा। ये मामला है वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र का, जहां की रहने वाली एक शारदा नाम की महिला को उसके ही परिवार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, वो भी 1 या 2 सालों से नहीं बल्कि उसके अनुसार कई सालों से उसे उसके देवर द्वारा मारा पीटा जा रहा है। दरअसल शारदा सिगरा इलाके में एक अपने परिवार के साथ रहती है, जहां उसका एक दुकान भी पति के कुछ काम नहीं करने की वजह से उसके देवर उसे उस दुकान को कब्जा करने के लिए आए दिन उसे मारते पीटते रहते हैं। और आज हद तब हो गई जब उसके देवर ने उसे जानवरों की तरह पीटा। थाने के चक्कर काट रही शारदा ऐसा नहीं है कि पहली बार अपनी गुहार लेकर पहली बार थाने पहुंची है, पर उसको हर बार मायूसी ही हाथ लगी है। और आज भी जब वो बुरी तरह से मार खाकर थाने पहुंची तो हमेशा की तरह उसे इस बार भी थानों के चक्कर ही काटना पड़ा। घंटों थाने पर बैठी ये महिला अपनी गुहार लगाती रही, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जब हमारी नजर उस महिला पर पहुंची तब जाकर पुलिस हरकत में आई और औपचारिक रूप से उसकी तहरीर तो ले ली गई, पर कार्रवाई के नाम से कुछ नहीं किया गया। चक्कू मारेंगे तुमको, आज मार के छोड़ेंगे। हम पीछे रास्ते से भाग आए हैं, पीछे रास्ते से भागे तभी हम निकल पाए हैं। शारदा है मेरा नाम। हम परसों संडे को बाहर से आए हैं। हम अपने आदमी का कपड़ा धो रहे थे, धो के बाहर डालने गए। मेरा देवर ने मेरी जगह छेकी थी पूरी, तो हम उसको अपनी जगह को ताला लगा के, क्यों मेरी जगह छेके हो? फिर आज जाके ताला तोड़ के आया। हम सीढ़ी में चादरें डाल रही थी सुखाने के लिए, तो कह रहे आओ तुमको मारेंगे, आओ तुमको मारेंगे। हम सीढ़ी से दौड़ दौड़ के नीचे बाहर भागने लगे, तो हमको मोटा, हम सास के पास भाग गए, तो मोटा डंडा लेके सुला के हमको मारा है, सुला के। हमको कोई नहीं बचा रहा था। मेरी सास जमीन पे गिर गई। देवर का बेटा था विक्की, वो भी हमको नहीं बचा रहा था। फिर हम निकलने की कोशिश करे तो फिर डंडा मारा, फिर इधर से निकलने की कोशिश करे फिर डंडा मारा। फिर हम पीछे देखे कि मासी का दरवाजा है, वहाँ से दरवाजे को हम दौड़ दौड़ के पीछे के घर से कॉलोनी में भाग आए। सब डंडे से मारा है, मुंह में मारा, कह रहा चक्कू मारेंगे, यहाँ पकड़ के चक्कू मारेंगे तुमको। ये कुर्ता खा रहा है मेरा, चक्कू मारेंगे। क्यों मारता है आपको? बस हमसे जगह छीनना चाहता है, दुकान छीन चुके हैं, अब जगह छीनेंगे तुमसे। अरे तुम्हारी जगह है, तुम लो, मेरी जगह है, मुझे दो। अगर मेरा 20% इच्छा है तो हमको कम दो, 2%। हम तो लालच नहीं कर रहे हैं ना, कुछ नहीं करते नहीं। इस समय भाइयों के साथ झूठी तसल्ली दिए, आपका अप्रैल में सा लिखेगा, मई में सा लिखेगा, तुम्हारी बेटी की शादी करेंगी, तुमको 3000 हमको दे के चलाते थे। 3000। फिर हम अभी लड़ाई करें, अपने आदमी को हटा दी। 2 साल से बैठ के खा रहे हैं, 25 सालों से मुझे सता रहे हैं, 25 सालों से। ये प्रकाश तो मुझे 6 महीने में आए थे, 6 महीना पहले आए थे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं, मेरी बच गया। आज आप यहाँ पे आए, क्या बात है? सुबह से यही बातें हो रही है, उसको पकड़ो, हमको कह रहे हैं उसको पकड़ के डंडा मारेंगे, पकड़ के लाओ तब हम घर जाएंगे, हमको तीनों मिलके मार देंगे। आपके बच्चे क्या आपके सपोर्ट करते हैं? हाँ, बेटा बेटी मेरी पूजा करते हैं। हम लोन ले लेके बच्चों को भीख मांग के पढ़ाया है, हम पढ़े लिखे नहीं है। मेरा शौक था मेरा बेटा बेटी पढ़े। अब बेटा सर्विस भी करता है, पढ़ता है, 5-7 हज़ार हमको बेचते नहीं, अभी भी खाते। फिर हम अपने आदमी को कहीं लगा के आए, तो वहाँ से हमको 3000 मिलता है 2 महीने से। हम अपने आदमी को आज बोल रहे थे मत जा दुकान मत जा, कह रहा था हम जाएंगे तुमको भले मारे। तो हम बोले आपका खाना नहीं बनाएंगे, किसी
की दुकान पे गदौलिया पे लोरा पे नौकरी। जमीन का विवाद जो हो रहा है वो कहाँ पे है? मेरी एक साजिद की दुकान थी और कमला नगर में हम रहते हैं। थाने पे आए, पुलिस से मिली, बात हुई है, क्या पुलिस क्या बोली? ये सब बातें बताएं, थक गई हूँ। क्या करना है? पुलिस का कहना है घर जाओ। हम बोले पहले उसको पकड़ के लाओ। मुझे हर साल क्यों मारता है? मेरा आदमी मुझे साथ नहीं देता। बेटा बेटी मेरे को बहुत मानते। बेटी की शादी हुई है 2 महीना। हमको लड़का अच्छा मिला तो हमने शादी कर दी। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? हमारे घर का कागज दे, नहीं तो मेरा हिस्सा निकाल के दे। तुम्हारी चीज तुम लो, मेरी चीज है मुझे दो। मेरा हक निकाल के, कागज निकाल के दो। मेरा बेटा बनेगा तभी हम घर छोड़ेंगे। ससुर आपके किसके पक्ष में है? ससुर हमको बहुत प्यार किया है। ससुर हमको आपके पति कुछ नहीं करते? नहीं, अभी कहीं लगे 3000 मिलता है। आपके पति कुछ कर रहे थे? नहीं, 2 सालों से 19-20 मिल रहा था, फिर जा रहा था, फिर बैठ रहा था। जब तक आपके पति को न कुछ करने का नतीजा ये है? हाँ, सब मेरे पति का न करने का नतीजा यही है। मेरा पति मुझे शुरू से साथ नहीं देता था। वो किसी को कुछ नहीं बोलता है। अभी बोल रहा था घर चलो, फिर दिखा रहा था। अशोक राय है ना सिर्फ मेडिकल, उससे मेरी बहुत है, हम लोग की जान पहचान है। मेरा देवर उसी को मेरी वजह से जानता है। उसको भी हमने पहले बताया था, हमको पता